बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अंजाम को पहुँचा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वहाँ तहरीक लब्बैक के लिए एक और चैलेंज सामने खड़ा हो गया। उस चैलेंज के ऊपर बात करने से पहले जहाँ तक बात उर्स शरीफ की है, तो वहाँ के जो इंतज़ामात देखने को मिले, बहुत बड़ी तादाद ने आशिकान रसूल ने, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद लोग हैं, उन्होंने शिरकत की है। बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, खाने पीने के इंतज़ामात हो गए, लंगर वगैरह के। उसके बाद जो कैंप्स बने हुए थे, बहुत अच्छी तरीके से यानी कि इख्तिताम को पहुंचा। तो उसके बाद अब एक तहरीक लब्बैक के लिए और मुश्किल है। मुश्किल वो क्या है कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले साद रिजवी साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था, दो टोक अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान में जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसका चर्चा हो रहा है ज्वेलैंड का, वो किसी सूरत में हम रिलीज़ नहीं होने देंगे। इसके ऊपर कानूनी चाराजोइयाँ चल रही हैं, सेंसर बोर्ड में बार बार भेजा रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी वक्ती तौर पर पाबंदी लगाई गई। तो सेंसर बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि भाई इससे जो कुछ चीज़ें हमने सेंसर कर ली हैं, लिहाजा अब ये फिल्म रिलीज़ के लिए इसको किया जाए, रिलीज़ किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है तहरीक लब्बैक के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल तो बहुत मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी का है और कई जो लोग हैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन सब लोगों की जो नज़रें हैं वो हाफिज़ साद रिजवी साहब की तरह हैं। यकीनन इसके पास क्राउड है, इसके पास ताकत है अवाम की ताकत से इसने बड़े बड़े फैसलों के ऊपर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वहाँ एक सिंध हाई कोर्ट का एक बयान आया है, जो सिंध हाई कोर्ट के जो जज है उसने जो दलील दी है, तो यकीन कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार ये हमारे जज होंगे, ये हमको इंसाफ फराहम करने वाले लोगों की सोच होगी तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। उसकी जो दलील थी ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दलील थी। और यकीनन जिस तरह आसिया मलूना को रिहा करते वक्त कादियानी साकिब निसार ने जो दलीलें पेश की थी, इसी तरह इसने भी बड़ी कमज़ोर दलील पेश की। असल तो इनका मकसद होता है कि इस चीज़ की रुकावट में डालना। जो लोग इसकी पाबंदी के ऊपर बात करें ना, उनको किसी तरीके से उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाए। वजह क्या है कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म के ऊपर तकरीबन NGO ने इन्वेस्ट किया है पैसा। इसके हदायतकार हो गए और ये जितने भी राइटर वगैरह ये बाहर के हैं, बाहर के नेशनलिटी हैं। तो ये एक NGO की मदद से एक यानी कि जैसा कि कहते हैं ना कि ट्रांसजेंडर के हवाले से, आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडर का बिल पास हुआ। अभी इसकी जो फिल्म बन रही थी, जो काफ़ी अरसे से मुतनाज़ा थी, अब उसको रिलीज़ का वक्त आ गया है। और हमारी हुकूमतें जितनी भी हैं वो यहूद नसारा के ग़ुलाम हैं, वो तो ऐसा करती हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया, वो मैं आप लोगों के सामने पहले रख दूँ कि ज्वेलैंड पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी सिंध हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म ज्वेलैंड की रिलीज़ के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तानी फिल्म ज्वेलैंड पर पाबंदी ऐद किए जाने की दरख्वास्त के हवाले से समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज्वेलैंड फिल्म आइन के आर्टिकल 227 के खिलाफ वर्जी है। फिल्म का मवाद इस काबिल नहीं कि इस पर खुली अदालत में तबसरा किया जाए, यानी कि इतना इसके अंदर गलत मवाद है कि अदालत में बैठ के भी मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकता। मौलवी इकबाल हैदर का मजीद कहना था कि किसी ट्रांसजेंडर को मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इसलिए फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने फिल्म देखी है। जो इकबाल हैदर नामी मौलवी है, जिसने ये दरख्वास्त दायर किया है कि ये जो फिल्म है ये पाकिस्तानी मुआशरे, पाकिस्तान के इस्लाम के खिलाफ है, इसमें इतना गंद है कि ये अदालत में भी मैं इसकी तफसील और डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लिहाजा इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो आगे हमारे जज साहबान, हमारे काजी साहबान क्या कह रहे हैं कि क्या आपने ये फिल्म देखी है। तो दरख्वास्त गुजार के अनकार पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपने फिल्म देखी नहीं और पाबंदी के लिए आगे आ गए हैं। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जो जज साहब है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपने फिल्म देखी नहीं है, तो फिर आप इसके ऊपर एतराज़ कैसे उठा सकते हैं। शुक्र है परवरदिगार का कि हर चीज़ को जानने के लिए ना कुछ दलीलें होती हैं। सबसे बड़ी दलील इस फिल्म की यही है कि इसको जितने भी अवार्ड मिले हैं वो ट्रांसजेंडर के रिलेटेड हैं। लिबरल जो लोग हैं
उन लोगों ने इनको यानी कि इस फिल्म को प्रमोट किया है, और इसके जितने भी इसके ऊपर फंड हुआ है ये एनजीओ की तरफ से हुई है। और इससे सबसे बड़ी दलील क्या है कि इसके ऊपर आवाज उठाने वाले जो लोग हैं वो उलमा अकराम हैं, वो मजहबी लोग हैं। तो जाहिर है कोई भी फिल्म होती है तो उसके ट्रेलर आ जाते हैं, उसके कोई ना कोई क्लिप आ जाते हैं, तो किसी भी चीज को गलत होने के लिए एक क्लिप ही काफी होता है जो पाकिस्तानी नजर को तबाह करने के लिए काफी होता है। तो उसने सिंध हाई कोर्ट के जज ने क्या किया कि भाई ये काबिल समात है क्योंकि आपने देखी नहीं है। इसी तरह साकिब निसार ने भी कहा था, क्योंकि जब काजी खुद होंगे, मुजरिम ही खुद होंगे, वकील भी ये खुद होंगे, क्योंकि फैसला तो पीछे हो चुका होता है, बस फॉर्मेलिटी होती है। तो फॉर्मेलिटी के तौर पे साकिब निसार ने कहा था कि जी गवाह अदालत में पेश नहीं हुए, हालांकि वो गवाह चला रहे थे बार बार सोशल मीडिया में कि हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया है, लेकिन बस उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की, वो किया। लेकिन अब लगता है नाजरीन, क्योंकि इसके ऊपर आवाज ज्यादा हो रही है, पहले भी 2 फिल्मों के ऊपर तहरीक लबैक की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो उस दौरान एहतजाज किया गया था, उन फिल्मों के ऊपर पाबंदी थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन फिल्मों के ऊपर पाबंदी है, और इंशाल्लाह इस फिल्म के ऊपर भी पाबंदी लगेगी, क्योंकि साद रिजवी साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम ये फिल्म किसी सूरत नहीं चलने देंगे। या तो इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी, या उलमा कराम जो जितनी भी इस्लामी कौंसल वाले हैं उनके पास ये फिल्म जाएगी, उसके अंदर जो कुछ ऐसे सीन होंगे या ऐसे पार्ट्स होंगे कि जिनसे निकालने से अगर फिल्म क्लियर होती है तो हो सकता है कि वो सीन और वो पार्ट निकाल के सेंसर करके वो फिल्म आवाम के सामने रिलीज़ की जाए। अगर वो देखेंगे कि नहीं कुछ पार्ट निकालने से भी ये फिल्म के ऊपर एतराज़ ख़त्म नहीं होते, तो यकीनन इस फिल्म के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। तो नाज़रीन जी, हमारे हुक्मरानों की बहुत बड़ी बदहाली है कि इनके फैसले पीछे होते हैं, चाहे इमरान खान का दौर था, चाहे ये दौर है, या कुछ भी दौर है FATF के नाम पे। इमरान खान के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि अली मोहम्मद खान सेनेट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, तो उसके ऊपर किसी ने मुखालिफ ने कहा है कि आप लोगों ने मदरसे के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई, तो उसने कहा मदरसे के ऊपर हमने पाबंदी नहीं लगाई है, मदरसे के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई है, और जब अक़वाम मुत्तहिदा उनको क्लियर करेगा तो हम मदरसे खोल देंगे। यानी कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मदरसे जो हैं, हमारी जो इस्लामी तालीमात है, वो अक़वाम मुत्तहिदा देख रहा है, वो फैसला करेगा कि ये ठीक है या नहीं गलत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रह के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रह के उलमा अकराम इस फिल्म के ऊपर बहस नहीं कर सकते, या कोई कमेंट्स पास नहीं कर सकते कि ये काबिल एतराज़ फिल्म है, इसे नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे जो जज साहबान है वो कहते हैं कि आपने देखी नहीं है। वही बात है ना, कोई किसी आदमी को कोई कत्ल की धमकी दे और वो थाने चले जाए तो उसको थानेदार कहे कि भाई जाओ, जब आप कत्ल हो जाएंगे तो फिर आ जाना। तो यही है हमारा अदालती निज़ाम। और जैसा कि लास्ट में मैंने कई वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो वैध हाल भी है ना, वो इस्लामी निज़ाम है। जब तक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं आता है, और इंशाल्लाह उस तक हम कोशिश करते रहे, उतने तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो मकसद है नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए, सिर्फ टोपी ड्रामा चलता रहेगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।